प्रशांत शर्मा आपके साथ आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जैसे मैंने लास्ट चेस्ट का वर्कआउट बनाया था, अभी एक फुल कंप्लीट चेस्ट का था वॉल्यूम के लिए, तो कुछ मैसेजेस मेरे पास आए कि आप भैया कि सिर्फ इंक्लाइन मतलब इनर चेस्ट के लिए आप बनाइए। तो इनर चेस्ट के लिए मैं वर्कआउट आप बता देता हूँ, पर पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में कि इनर चेस्ट के अंदर ये पोर्शन तो बोन है, तो यहाँ तो मसल आता नहीं है। हमको ये दो मसल जो होते हैं, मतलब सेंटर का जो मसल आप कह सकते हो या इंक्लाइन का जो मसल है, मतलब मिडिल और अपर मसल जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। मतलब जनरली यही वीक होता है। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया होगा कि जनरली लोग मूवमेंट गड़बड़ करते हैं, तो इसी वजह से मेन मसल नहीं चलता। करने के लिए हम इंक्लाइन कर रहे हैं या हम फ्लैट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, पर जब तक आप उसको एंगल पे नहीं लेके जाओगे तब तक वो स्क्वीज ही नहीं करेगा, मतलब डेवलप ही नहीं हो पाएगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे प्रॉपरली फूड, प्रॉपर फूड होगा तो ग्रोथ नहीं करेगा। काफी सारी चीजों में मिक्स मैच होता है। तो आपको जो मेन है वो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो तो मसल जो रिपेयर करे वो वही मसल वर्क करना शुरू कर दे जो आपने ब्रेक डाउन की है। अगर आपने ब्रेक डाउन नहीं करी है तो मसल रिकवर नहीं होगा, क्योंकि बल टूटा ही नहीं होगा। तो आपको वो मसल वर्क करना है अपने टेक्निक के साथ में कि जो आपका चेस्ट का इनर पार्ट है वो ग्रोथ करने लगे। मतलब आपको अपर और मिडिल मेन इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ताकि आपका ये पोर्शन ये मसल जो होते हैं ये ग्रोथ करना लगे। तो उसके लिए आपको पूरा लेके चलना पड़ता है, पर आपको ध्यान, मतलब जब ड्यूरिंग वर्कआउट आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको हमेशा ब्रेन में यही आप रखना कि आप इनर पोर्शन, मतलब इस पोर्शन को आप स्क्वीज ज्यादा करो। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती कि सिर्फ इसी को चलेगा तो पूरे। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी, मतलब ये नहीं कह रहा मैं चेस्ट का वर्कआउट, आप कोई भी स्पेसिफिक जो आपका वीक पॉइंट मसल होते हैं, अगर आपको वो हिट करना है तो आपको पूरा ध्यान से वर्क करना पड़ेगा कि हाँ यही मसल चल रहा है। मतलब मैं अगर फुल डंट कर रहा हूँ, फुल डंट करूंगा तो फ्रंट अगर कर रहा हूँ तो फ्रंट चल रहा है नहीं चल रहा है, साइड चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज पे। अपना आप नहीं बनेगा कि किसी ने बता दी सर ये टेक्निक साइड रेस के लिए है, अब ये मारो साइड बन जाएगी। कैसे बन जाएगी जब भाई जब आप कर ही नहीं रहे वो वाली एक्सरसाइज, करने के लिए आपकी साइड है, कर आप घूम के आप सीधे हो गए हो, तो वो वैसे ही नहीं आ रहा। आपको ध्यान देना पड़ेगा ब्रेन से ड्यूरिंग वर्कआउट कि आप वो मसल तोड़ रहे हो या नहीं तोड़ रहे हो। अगर वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं करेगा, इसे मैं हमेशा आपको बताता हूं। बाकी एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि ड्यूरिंग वर्कआउट आप कोशिश करो बातें ना करो, क्योंकि आप जितनी बातें करोगे उतना आप ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए आ रहे हो, आपको स्पेसिफिक मसल से कोई लॉजिक नहीं है कि मेरा ये भरना चाहिए वो भरना चाहिए या अपर बड़ा होना चाहिए लोअर बड़ा होना चाहिए, फिर तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जनरली लोग स्ट्रेस हटाने के लिए भी जिम आते हैं कि पूरे दिन इतना वर्क कर लिया, इतनी स्ट्रेस हो गई कि जिम में आया, थोड़ा रिलैक्स किया, अपना हल्का कार्डियो किया, हल्का वेट ट्रेनिंग के लिए थोड़ा कोर किया, फिट हो गए। कोई मसल गेम नहीं है कि मतलब मेरे को ये भी मसल पूरा चाहिए, ये भी मसल चाहिए, वो भी मसल चाहिए। अगर वो वाला लॉजिक नहीं है आपको तो आप फोन को यूज मत करो, क्योंकि फोन सबसे बड़ी बला है। सेकंड, आप बातें मत करो, क्योंकि आप बातें करोगे तो उस सेट के बीच में मान लो अब जैसे हम चेस्ट का वर्कआउट आज शुरू करेंगे, अब मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनर चेस्ट के लिए हम चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था कि मिडिल चेस्ट हम कर रहे हैं, तो मतलब मिडिल वर्कआउट को हिट करेंगे तो सारा चलेगा, मतलब इनर भी चलेगा, आउटर भी चलेगा, लोअर भी चलेगा, सारा मतलब सारा चेस्ट चल रहा है आपका। पर जब आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे, आपका पहले आपने सेट लगाया, मान लो मैंने एक सेट लगाया, सपोज मैं फ्लैट डंबल प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद सेट मैंने रखा, मैं अगले सेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या गलती करी और अगले में क्या करने जा रहा हूँ। मैं बातें करने में चला गया, ये दोस्त आ गया मेरा, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, या मेरा फोन आ गया मैं फोन पे लग गया। इंपॉर्टेंट कॉल है तो एक अलग चीज है, पर आप अननेसेसरी फोन उठा रहे हो, फोन देख रहे हो, चैट चेक कर रहे हो कि हाँ मेरा व्हाट्सअप आ गया, मेरा व्हाट्सअप चला गया नहीं गया, मेल रिप्लाई आई नहीं आई है। अगर जैसे मैंने बताया, अगर आप रिलैक्स के लिए आ रहे हो कि माइंड को कूल डाउन करने के लिए आ रहे हो तो एक अलग चीज है। अगर आप मसल को बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो ना तो बातें करो ना ही आप अपना फोन यूज करो, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। अगर आप स्पेसिफिक वर्कआउट करना चाहते हो तो थोड़ी कहानी थोड़ी लंबी हो गई, तो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्कआउट होगा फ्लैट बेंच।
फ्लैट बेंच करने का रीजन ये है कि मिडिल और अपर दोनों चलेंगे, क्योंकि मेन जो चेस्ट का, जैसे मैंने एक कंप्लीट वॉल्यूम चेस्ट का मैंने जो वर्कआउट बताया था उसमें बताया था कि मेन जो मसल होता है चेस्ट में वो अपर और मिडिल ज्यादा होता है, तो अपर और मिडिल ही इसमें यूज होगा। तो आपको वर्क क्या करना है, इन दोनों को ही, तभी ये दबेंगे, तभी सेंटर लाइन आ पाएगी, क्योंकि ये लाइन उठी ये लाइन आई तो मिडिल और अपर ये दोनों ही चलेंगे। और इसके अंदर जो मेन वर्क कर रहा है वो इनर चेस्ट को वर्क करना है। तो इनर चेस्ट को वर्क करने के लिए हमको जो नॉर्मल एंगल है हमारा, मान लीजिए फ्लैट बेंच मेरा मार रहा हूं, तो फ्लैट बेंच में मैं से थोड़ा सा अंदर करूंगा, अंदर करके फिर स्क्वीज करूंगा, स्क्वीज करके फिर नॉर्मल, फिर स्क्वीज। नॉर्मल इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि अंदर तो वीक पॉइंट आ रहा है, मतलब वीक पॉइंट है क्योंकि आप हिट ही नहीं कर पा रहे हो उसको, मतलब जब आप हिट ही नहीं कर पा रहे हो तभी तो वीक पॉइंट है वो। तो आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। आप सिमिलर एंगल पे वर्क मत करो, क्योंकि अगर आपका वीक पॉइंट, कोई भी आप वर्कआउट करते हो और आपका वीक पॉइंट को चल रहा है, तो आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, तभी वो मसल ग्रोथ करेगा, वरना वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मतलब सेम कहानी आप चलते रहो, मतलब सेम रोटी खाते रहोगे तो डिफरेंस नहीं आएगा, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसको, कभी चावल भी ऐड करने पड़ेगा, कभी कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। तो सेम इसमें जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्कआउट। अगर इनर चेस्ट करनी है तो थोड़ा सा आप अंदर कर लो ताकि स्क्वीज प्रॉपर्ली हो पाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अगर वीक पॉइंट है ही इसलिए क्योंकि आप हिट नहीं कर पा रहे हो नॉर्मल वर्कआउट से, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर क्यों करो आप और स्क्वीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। मैं एक सेट आपको करके दिखा देता हूं। एंगल वही रहेगा करने का, बैक नॉर्मल रहेगी, आर्च में रहेगी, हल्की चेस्ट ऊपर रहेगी, एल्बो नीचे रहेगा, शोल्डर डाउन रहेगा। नॉर्मली एंगल होता है हमारा ये 90 का, पर 90 से मैं थोड़ा अंदर ले रहा हूं ये इस पोर्शन को। और जनरली होता क्या है कि हम ना नीचे रॉड यूज करते हैं फ्लैट बेंच में, जनरली यहां आता है, इसमें आप थोड़ा सा ना ऊपर ले लेना मिडिल में, मतलब जहां कह सकते हैं मिडिल जो आपकी चेस्ट है, मतलब अगर ये मेरा कंप्लीट चेस्ट एंगल है तो मैं इस एंगल पे रखूंगा, मतलब निपल से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। और कोशिश करना कि फ्लैट बेंच ना लो, मतलब रॉड ना लो इस वाले वर्कआउट के लिए, आप स्मिथ यूज करो, क्योंकि आप स्ट्रेट एंगल पे जाओगे आपकी मूवमेंट नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप डंबल से, रॉड से अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका एंगल प्रॉपरली नहीं बन पा रहा हो, आप स्क्वीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्मिथ को यूज करना ताकि इसमें आपका एंगल बिगड़े नहीं, और अगर बिगड़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कि एंगल खराब हो रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा नैरो रखना ताकि स्क्वीज आप प्रॉपर कर पाओ। तो स्क्वीज करो, स्ट्रेच करो, स्क्वीज करो। तो हमारा सेकंड वर्कआउट होगा चेस्ट प्रेस, पर हम करेंगे नीचे से, पर थोड़ा सा चेंज है, हम इसमें हो जाएंगे टर्न। ये तो आपने एक्सरसाइज कई जगह देखी होगी कि हम टर्न होके कर रहे हैं, और वो इनर के लिए, पर कभी आपने ट्राई किया है कि इनर के लिए कितना स्क्वीज हो पा रहा है? और एंगल आप रखना, जैसे मैं बताता हूं आपको कितना स्क्वीज करना है। मतलब नॉर्मली होता है लोग ये बैठते हैं स्ट्रेट मोशन में, आप स्ट्रेट मोशन में चलाओ, कितना चल जाएगा, रेंज ही नहीं है। मतलब अगर मैं इस एंगल में चला रहा हूं तो रेंज ही नहीं है, दबेगा कहां से? आपको हल्का सा टर्न लेना पड़ेगा ताकि आप रेंज ले पाओ, तभी तो मूवमेंट आ पाएगी, वरना रेंज कहां से आएगी? तो हम इस एंगल की बजाय हल्का सा टर्न होंगे, बैक को बेंच से थोड़ा सा बाहर रखेंगे और इस पोर्शन पे होल्ड करेंगे बॉडी को। जैसे इस पे मैंने होल्ड किया, ये मेरे चेस्ट के पास आ गया काफी हद तक, होल्ड। अब मैं करूंगा स्क्वीज। अब ये रेंज ऑफ मोशन बड़ी हो गई, रेंज ऑफ मोशन बड़ी होगी तो मैं स्क्वीज ज्यादा कर पाऊंगा। अगर मैं इस एंगल पे सपोज मार रहा हूं, मैं इस एंगल पे मार रहा हूं तो दबेगा नहीं, मतलब स्क्वीज नहीं कर सकता मैं, मतलब रेंज नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता पूरी तरह से, क्योंकि कितनी बार कर लोगे आप, वो अलग वर्क भी होने लगेगा, ये तो दबेगा पर बाकी भी दबने शुरू हो जाएंगे। तो हल्का टर्न हो जाओ ताकि आप ऊपर तक दबा पाओ और फिर हल्का सा रिलैक्स भी हो पाए, फिर स्क्वीज, फिर स्ट्रेच। सेम इसमें रखना, हल्का सा बाहर रख लो,
स्क्वीज, एक्सेल ऊपर होगा, इनहेल नीचे होगा, ताकि ये भी चल जाएगा काफी हद तक और ये पोर्शन भी पूरा चल जाएगा। ये मत रखना क्योंकि एंगल नहीं होता और कई बार अलग अलग मशीन्स के हिसाब से अलग अलग भी होता है। तो आप कोशिश करना, जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ कोशिश करना आप इसी एंगल को फॉलो करो ताकि आपका लोड पूरा चले। क्योंकि हर एक, मैंने जैसे बताया, हर एक वर्कआउट प्रॉपरली होता है हर एक बंदे के हिसाब से। मतलब जो भी वर्कआउट डिजाइन किया जाता है तो पर्सन टू पर्सन होता है। तो ये अगर मैं इनर के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैं पूरी साइकिल इनर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ ऑर्डर वाइज। तो आप इसको शुरू करना, जैसे मैंने बताया फ्लैट बेंच हो गया, फ्लैट बेंच के ऊपर उसके बाद ये आएगा, ये थोड़ा बाहर, हल्का टर्न और स्क्वीज। तो ये भी चल पाएगा, ये भी चल पाएगा, पूरा ये पोर्शन आपका फिलअप हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड वर्कआउट होगा, मेरे को एक्चुअली कई सारी एक्सरसाइज के नाम नहीं पता है क्योंकि कई मेरी खुद ही बनाई हुई हैं। तो इसका मैं अपने हिसाब से नाम लिख के दे दूंगा, आप बाकी जो एंगल बता रहा हूँ उसको करके देखना, क्योंकि मेरे को नाम नहीं पता, क्योंकि बनाई हुई चीज़ों का नाम अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो आप अपने हिसाब से जो नाम रखना है रख लेना, मैं अपने हिसाब से जो मेरे को नाम समझ में आएगा मैं लिख दूंगा। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि चेस्ट प्रेस जो है वो नीचे से रखना। इस वाले एंगल में जब हम कर रहे होते हैं ना तो ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है, मतलब बाइसेप से ही दबता है तो इससे ये दबा, इससे ये दबा, इससे ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। मेरा घूमने का रीजन ये था कि ये फ्री हो जाता है काफी हद तक। फिर आप स्क्वीज करोगे ना तो इस पोर्शन को ज्यादा हिट कर पाओगे और इन दोनों को ज्यादा पकड़ पाओगे। इस एंगल में भी दबता है पर ये ज्यादा दबने लगेगा। अगर ऐसे होगा तो दबेगा नहीं, ये शुरू हो गया, नीचे रहेगा तो ये ज्यादा दबेगा। घूमने का रीजन ही यही है कि आप घूम जाओ हल्का सा ताकि स्क्वीज प्रॉपर्ली हो पाए पोर्शन, क्योंकि इनर कर रहे हो। जब इनर कर रहे हो तो इनर पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, तो अंदर हल्का सा और स्क्वीज। बाकी सेकंड है, इसमें ना दो एक्सरसाइज मर्ज की हुई है, फ्लाई और पुल ओवर। मैं फ्लाई करूंगा, मतलब मैंने जैसे चेस्ट को स्क्वीज किया चेस्ट के सामने से, फिर मैंने फ्लाई किया, फिर मैंने स्क्वीज किया, फिर जैसे मैंने पुल ओवर में बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि पुल ओवर के अंदर रिलैक्स नहीं होता मसल, तो हम चेस्ट को दबा के रखेंगे, इस पोर्शन को स्क्वीज करके रखेंगे और पीछे से उतना ही जाएगा जहां रिलैक्स ना हो, फिर वापस और फ्लाई, स्क्वीज, पुल ओवर, नॉर्मल, फ्लाई। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। सेम वही, बैक में आर्च रहेगा, हेड थोड़ा सा रेस रहेगा, स्क्वीज कर लिया, स्ट्रेच, स्क्वीज, हल्का सा पीछे जितना आपका जा सकता है, शोल्डर पे नहीं आना चाहिए, और फिर वापस चेस्ट को छोड़ना नहीं है, स्क्वीज करके रखना है ताकि वो टेंशन ज्यादा रहे। फिर फ्लाई, फिर से स्क्वीज और पीछे ये नहीं होगा, ये हो गया तो एंगल ये अलग हो जाएगा, चेस्ट छोड़ दोगे, आपका चेस्ट पे लोड नहीं आएगा। तो चेस्ट को दबा के ही रखना है, जैसे मैंने बताया था, बस थोड़ा पीछे जहां तक आपको कंट्रोल होता, फिर वापस। अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो चलेगा, कुछ पोर्शन ये भी चलना शुरू हो जाएगा। चेस्ट दबाइए, फिर सांस लेंगे, नीचे ऊपर, सांस दोबारा छोड़ दी, फिर दोबारा सांस ली, फिर सांस छोड़ी, फिर सांस ली, फिर सांस छोड़ी, फिर सांस ली। हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी हम क्रॉसओवर में करेंगे, पर मैं उसके थोड़ा लास्ट जो मैंने फ्लाई और पुल ओवर का मिक्स किया था उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि उसमें वेट वो लेना जिसमें आप कंट्रोल कर पाओ। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि वो वेट आप वो लो जो आपका मसल हिट कर पाए, ना कि बाकी मसल। तो उसमें भी आप सेम वही चीज करना कि जो मसल आपका वेट वो लेना जिसमें फ्लाई में भी आपको कंट्रोल में रहे और पुल ओवर में भी कंट्रोल में रहे। क्योंकि लोगों को लगता है कि फ्लाई में तो ज्यादा ले लेंगे, पुल ओवर में कम हो जाएगा, क्योंकि दो वेट जुड़ गए। मान लो मैं 7.5 कर रहा हूं, मेरे लिए फ्लाई हल्का है, पुल ओवर में भारी हो जाएगा, 15 किलो हो जाएगा वो। तो आप वो वेट लेना जो एक में ही चला पाओ,
मान लीजिए 5 kg ही लिया तो 5 kg ही कंट्रोल में रखो, क्योंकि धीरे 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 वो वेट भारी होता जाएगा, क्योंकि आप एक मसल को चलाए जा रहे हो शुरू से लेके बेंच भी किया, चेस्ट क्रॉसओवर भी, सॉरी आपने चेस्ट प्रेस भी किया, आप ये भी किया, तो मिक्स हो वो वर्कआउट मसल बहुत थक जाएगा। तो वेट वो लो जो मसल को आप ट्रेन कर पाओ प्रॉपर्ली। तो अब क्रॉसओवर करेंगे। क्रॉसओवर में नॉर्मल वाला क्रॉसओवर नहीं है, थोड़ा सा एंगल अलग है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये चेस्ट प्रेस भी नहीं है, क्योंकि चेस्ट प्रेस के अंदर हमारा एंगल ऊपर था, चेस्ट के पास में था, इस एंगल पे था, और हम हल्का टिल्ट थे तो हमारा ऐसे आ रहा था। तो इसमें हमारा एंगल थोड़ा सा अलग है। सेम लिया मैंने, मैं इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ हूं, आगे नहीं हूं, मतलब मैं इस पोर्शन में नहीं हूं कि मेरे यहां आ रहा है, मैं हल्का सा इसके पीछे खड़ा हूं और चेस्ट से मेरे नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो मेरे रिब केज के पास है, यहां मैंने रखा और स्क्वीज। इसको जब स्क्वीज करोगे तो सेम वही आप बाइसेप से ट्रेन करोगे, मतलब बाइसेप से स्क्वीज करोगे ताकि वो प्रॉपर्ली स्क्वीज हो पाए। इसमें इनर तो चलेगा, आपका कुछ परसेंटेज अपर का भी चलेगा, तो ये पूरा पोर्शन आपका वर्क कर जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि इनर के साथ में अपर भी फ्री, तो दोनों चीजें एक साथ आपकी हो जाएंगी। तो ये एंगल, इनर स्क्वीज किया, अपर अपना फ्री में चल गया। इनहेल और एक्सहेल, वेट वही लेना, मैं हर बार कह रहा हूं, वेट वही लेना जिसको आप ट्रेन कर पाओ, पर इतना भी हल्का मत लेना कि कुछ भी ना कर पाओ, मतलब पता ही नहीं लगे आपको। तो ये हमारी इनर चेस्ट की 4 वर्कआउट थे, और जो वर्कआउट है ये स्पेसिफिक इनर चेस्ट के लिए, या आप कह सकते हैं अपर भी आपका चल रहा है साथ में, मतलब दोनों, ये पूरा पोर्शन आपका चल पड़ेगा, दोनों ही ट्रेन हो जाएंगे एक तरह से। तो स्पेसिफिक अपर का भी मैं अगली किसी वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। तो ये आप कह सकते हो कि इनर चेस्ट के लिए प्रॉपर्ली था। तो बाकी आप इसको ना सिर्फ यही ट्रेन मत करना, मतलब जैसे आपका वीक पॉइंट है, मान लीजिए आपका चेस्ट वीक पॉइंट है, आपका इनर हल्का है, तो एक दिन आप ये ट्रेन करो और एक दिन आप नॉर्मल ट्रेनिंग करो। नॉर्मल ट्रेनिंग मतलब जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है, जिसमें आप अपर लोअर मिडल तीनों वर्क करो, प्रॉपर्ली वर्क करो, नॉर्मल एंगल जो चलते हैं कि नॉर्मल इंक्लाइन, नॉर्मल डिक्लाइन, नॉर्मल फ्लैट। तो एक दिन आप वो ले लो, एक दिन ये लो, सपोज मंडे आपने वो लिए है तो आप थर्सडे को ये ले लो। तो एक दिन में 2 बार ट्रेन करना ताकि कंप्लीट चल पाए, वरना ऐसा ना हो आप इनर मारते रहो और बाहर में वो लोड ही ना आए, एक नया शेप बन जाए चेस्ट का। तो दोनों को ट्रेन करना आप। तो ये था इनर चेस्ट के लिए वर्कआउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।